नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं देश विदेश की बड़ी खबरें बिग स्टोरी में फटाफट अंदाज में। आज नए 4 श्रम कोड लागू हो गए हैं, जिनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा स्वास्थ्य नियमों को जोड़कर 29 पुराने कानूनों को एकीकृत किया गया। इन नए कोडों के तहत अब 180 दिन काम करने के बाद सालाना पेड लीव मिलेगी। पहले यह 240 दिन था। केवल फिक्स टर्म कर्मचारियों को 1 साल के भीतर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। स्थायी कर्मचारियों के लिए अभी पुरानी 5 साल की अवधि बनी है। इंडियन रेलवे के पीआरएस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तकनीकी बदलाव के कारण 22 नवंबर की रात 11:45 से सुबह 4:45 तक 5 घंटे की अस्थायी सेवा बंद रहेगी। यह अपडेट मुख्य कोड स्विच को नए स्विच में बदलने के कारण किया जा रहा है। इस दौरान बुकिंग, कैंसिलेशन और पूछताछ जैसी सेवाएं प्रभावित होंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी टिकट कार्य पहले ही निपटा लें ताकि असुविधा न हो। बिहार में नई सरकार गठित हो चुकी है और मंत्रिमंडल में पदों का बंटवारा किया गया है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, जो कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, जिससे बीजेपी की भूमिका और मजबूत होती दिख रही है। यह बंटवारा गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार का समर्थन देने की इच्छा जताई, बशर्ते सीमांचल क्षेत्र को ध्यान मिले। उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ राजधानी पटना और पर्यटक क्षेत्र राजगीर तक सीमित न रह जाए। उनका ये प्रस्ताव बिहार की राजनीति समीकरण में नए भू राजनीतिक आयाम ला सकता है। इस पर सीमांचल के लोगों में उम्मीद जगी है कि उनकी अनदेखी अब खत्म हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के व्यवसायी विकास गर्ग से लगभग 190 करोड़ की कस्टम ड्यूटी फ्रॉड मामले में पूछताछ की। आरोप है कि उन्होंने ठगी पूर्ण दस्तावेजों के जरिए ड्यूटी फ्री आयातों को घरेलू बाजार में बेचा। यह जांच पिछले कुछ दिनों में हुई छापों का हिस्सा है, जो पहले से चल रही जांचों को आगे बढ़ाती है। इस कार्रवाई से यह साफ संकेत मिलता है कि टैक्स व कस्टम उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। दुबई एयर शो में भारत का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट विंग कमांडर नमन शिसयाल की जान चली गई। विमान प्रदर्शन के दौरान एक नकारात्मक जी टर्न के बाद नियंत्रण खो बैठा और जमीन पर गिरा। भारतीय वायुसेना ने जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है। यह घटना तेजस प्रोग्राम के लिए बड़ी सुर्खी बनी है, क्योंकि ये भारत का स्वदेशी हल फाइटर है। आईआईटी बॉम्बे के नए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बीओजी अध्यक्ष के रूप में पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया। उनका 3 साल का कार्यकाल शुरू हो गया है और यह कदम शिक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनकी विशेषता का लाभ उठाने की दिशा है। राधाकृष्णन को इसरो में उनके योगदान और मार्स मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। इस नियुक्ति से आईआईटी बॉम्बे के शैक्षणिक और रणनीतिक विकास में नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जेल में बंद अपने कांग्रेस एमएलएज विनय कुलकर्णी और वीरेंद्र पप्पी से मुलाकात की, जो नेतृत्व रोटेशन विवाद के बीच आया है। यह मुलाकात राजनीतिक संकेत देती है कि शिव कुमार पार्टी में आंतरिक गतिरोध को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर जारी नेतृत्व परिवर्तन और कुर्सी की राजनीति इस दिशा में बढ़ सकती है। जेल में उतरे कदम ने पार्टी के दल संघर्ष की झलक दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए नई सीधी कार्गो फ्लाइट्स की तैयारी हो रही है, जो दिल्ली और अमृतसर से शुरू की जाएगी। चाबहार पोर्ट का उपयोग को बढ़ाकर समुद्री मार्ग भी मजबूत किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान पर निर्भरता कम होगी और दोनों देशों के व्यापार में नई गति आएगी। यह पहल क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है। विदर्भ महाराष्ट्र में आज से महाराष्ट्र स्तरीय वन एक्ट नाटक प्रतियोगिता सीएम महाकरंदक शुरू हो रही है, जिसे नाट्य कलाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 25 मराठी नाटकों की प्रस्तुति होगी, जो विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हो चुके हैं। उद्घाटन समारोह में लोक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन हुआ और सांस्कृतिक विरासत की बात की जाएगी। इस फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार के लिए 1.51 लाख, दूसरे के लिए 1 लाख और तीसरे के लिए 50,000 रुपए देने की व्यवस्था है। भारत की प्रकाशमानता रात के समय सैटेलाइट इमेज में बहुत अधिक दिख रही है। नई नासा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया के सबसे चमकीले शहरों में से एक है। यह दृश्य हमें शहरी विकास और ऊर्जा उपयोग के संदर्भ में एक अनूठा दृष्टिकोण देता है, लेकिन इसके साथ ही लाइट पॉल्यूशन और ऊर्जा संसाधनों पर बढ़ते दबाव की चिंता भी जुड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी से शहरीकरण और नागरिक सुविधाओं की मांग का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीजे से गिला बोनिका में G20 मीटिंग के दौरान मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और तकनीकी रणनीति पर चर्चा की। यह बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक ठोस संकेत है। दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर अपनी प्राथमिकताएं दोहराई। यह कदम भारत की इंडो प्रशांत रणनीति और वैश्विक भूमिका को मजबूत कर सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने औपनिवेशीकरण के मुद्दे को उठाया है और कहा है कि भारतीय शिक्षा और मानसिकता को इसके बंधनों से मुक्त करने की जरूरत है। उनका यह बयान भाषा, पहचान और आधुनिकता के बीच चल रहे सांस्कृतिक बहस को और हवा दे रहा है। इस प्रस्ताव ने यह सवाल उठाया है कि अंग्रेजी एवं पारंपरिक भारतीय मूल्य शिक्षा में कैसे जुड़े। यह विचार भारत में वैचारिक पुनर्अवलोकन और पहचान की सोच को आगे बढ़ा सकता है। उल्लिखित रिपोर्टों में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक छुपे ठिकाने से M4 राइफलें और गोला बारूद बरामद किया ताकि घुसपैठ और आतंकवाद को रोका जा सके। यह ऑपरेशन क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा, सतर्कता और सक्रिय निगरानी की रणनीति को दर्शाता है। बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि आतंकवाद, रूपांतरण और आपूर्ति चैनल अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चूंकि यह 22 नवंबर है, आज देश में स्कूल और अन्य संस्थान गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के मद्देनजर छुट्टी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह धार्मिक और ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी प्रेक्षित है। यह दिन साहस, त्याग और धार्मिक सहिष्णुता के मूल्यों को याद करने का मौका देता है। प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा और कार्यक्रम संचालन के लिहाज से तैयारियां भी की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन शांति समझौते पर दबाव बना रहा है। भले ही हथियार आपूर्ति और खुफिया सहयोग में तेजी जारी हो, यह कूटनीतिक मोड़ यह दर्शाता है कि अमेरिका युद्ध को राजनयिक रास्ते से हल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूक्रेन की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की सीमाएं स्पष्ट नहीं है। इस प्रयास का भविष्य तय करेगा कि यूरोप में इस संघर्ष का समाधान कैसे संभव होगा। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी इमिग्रेशन नीतियों में बड़े बदलाव की योजना बनाई, जिसमें अर्न्ड सेटलमेंट सिस्टम और कड़े प्रविष्ट मानदंड शामिल होंगे। नियमों के बदलाव से भारतीय छात्रों, कामगारों और परिवारों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। यह कदम ब्रिटेन की प्रवास नीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। भारतीय पेशेवरों को ग्लोबल मोबिलिटी पर भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। जापान में कशिवाज़ाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 15 साल से बंद था, पुनर्आरंभ करने की मंजूरी मिली। इस फैसले से जापान के ऊर्जा क्षेत्र में नवीनीकरण और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में लौटने की उम्मीद है। हालांकि यह कदम फुकुशिमा के बाद सुरक्षा, कैप्चर और पर्यावरणीय चिंताओं को फिर से सामने ला सकता है। वैश्विक स्तर पर यह परमाणु ऊर्जा पर विश्वास की एक नई लहर हो सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक चल रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 सत्रों को संबोधित करेंगे, जिसमें वैश्विक असमानता, क्लाइमेट और तकनीक अहम मुद्दे होंगे। यह सम्मेलन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और विकासशील देशों के बीच कूटनीतिक गठजोड़ को दर्शाता है। मोदी की बैठक इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित विकास और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर महत्वपूर्ण संकेत भेज सकती है। G20 मंच पर भारत की आवाज विकासशील राष्ट्रों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती नजर आ रही है। मार्केट और ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक तनाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि देशों की नीति प्राथमिकताएं बदल रही हैं। कुछ देश आर्थिक विकास पर फोकस कर रहे हैं, तो कुछ हरित बदलाव की ओर। यह प्रवृत्ति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकती है। निवेशकों के लिए यह समय नई चुनौतियों और अवसरों दोनों का संकेत हो सकता है। इस बदलते परिदृश्य में राष्ट्रों के बीच सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा दोनों के नए मॉडल बन रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।